नमस्कार भाई दोस्तों। बड़ बोलापन कितना भारी पड़ जाता है ये पता लगा। आजकल सुनने में आया हन भक्तों पापा एक गाना सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। और वही काम कर दिया ट्रम्प ने, ऐसे टाइम पे फंसा दिया जब बड़े बड़े डायलॉग बाजी चल रही थी। आपको याद है जब बजट सत्र शुरू हुआ था उससे पहले मोदी साहब ने मीडिया के सामने आकर एक बात बोल ली थी कि 14 साल 2014 से लेके और अब तक, जब से मैं प्रधानमंत्री बना हूं तब से है ना, इनको विदेश से कोई चिंगारी नहीं मिल रही, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा संसद में बोलने के लिए, इसलिए बजट को नहीं रोक पा रहे। इसलिए नहीं रोक पा रही है और इसलिए इनके पास कोई सवाल नहीं। लेकिन ट्रंप ने सवाल नहीं, इतने बड़े क्वेश्चन मार्क खड़े करवा दिए कि अब इन्हें नहीं, जवाब देते नहीं बन रहा। कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है इनसे। कैसे नहीं दिया जा रहा? आपको पहले तो मोदी साहब की बात सुनाते हैं, बड़े जोश में कही थी उन्होंने ये बात, और उसके बाद बताते हैं फंसाया भी ऐसे टाइम पे कि समझ में नहीं आ रहा निकलना किस साइड से है, किस साइड से अंदर घुसना है। सुनना थोड़ा जो बोल रहा था। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। मैं 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोदी साहब ने बोला था। और आज क्या हुआ, जैसे संसद सत्र शुरू हुआ सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई ये जो बच्चे विदेश से यहाँ भेजे गए हैं इनके हाथ पैरों में जंजीर बांध के, दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात थी हाथ पैरों की जंजीर की भी देखी जाएगी, एक आर्मी का जहाज जो कि एआई के जरिए सारी इंफॉर्मेशन लेकर चला गया अपने देश की, सारी इंफॉर्मेशन लेकर चला गया अपने देश की, वो कैसे उतरने दिया? दूसरे देशों ने तो नहीं उतरने दिया। उनको पता था भाई ट्रंप का मन में पता नहीं क्या चल रहा है, ये सब की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। इन्फॉर्मेशन यहाँ की नहीं गई होगी क्या? क्योंकि जो आर्मी का जहाज होता है उसके अंदर सारी फैसिलिटी होती है, सारी फैसिलिटियाँ होती है। वो जहाँ से उनका गया होगा ना, सारी इन्फॉर्मेशन ले गया वो, पूरा डाटा चुरा के ले गया वो। और आपको पता होना चाहिए किसी देश का जब डाटा जाता है तो उसका क्या असर होता है, क्या असर होता है। उसके बाद ओम बिरला साहब जो जवाब दे रहे हैं, बड़ा कमाल हो गया। सरकार को जवाब देना चाहिए, जवाब दे रहे ओम बिरला साहब, ठीक है। ओम बिरला साहब सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं भाई जो ये विदेश मंत्रालय का मामला है। आपको बताएंगे फिर विदेश मंत्रालय ने क्या बोला? उन्होंने तो और भी 4 कदम आगे जाके बोल दिया। विदेश मंत्रालय ने तो और भी 4 कदम आगे जाके बोल दिया। कमाल ही हो गया भाई, कमाल हो गया। बोल रहे हैं पहले भी होता है ऐसा। तो सदन में ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं आपको आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आपके सारे विषय गंभीर और संज्ञान में सरकार ने लिए हैं, और क्योंकि विदेश नीति का मामला है, दूसरे देश का विषय है, उनकी अपनी पॉलिसी नीतियां होती है। भारत सरकार इस पर गंभीर है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन को चलने दें, व्यवधान पैदा नहीं करने दें। हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न कर आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। जवाब देना चाहिए था, सरकार को जवाब दे रही है ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब को शायद भूल गए होंगे कि वो स्पीकर हैं, ये भूल गए शायद कि वो स्पीकर हैं। उनको जवाब नहीं देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन करें क्या, यहाँ पे जवाब ऐसे ही दिया जाता है, ऐसे ही जवाब दिया जाता है। स्पीकर ही तो सबको पता है स्पीकर किसका बनाया हुआ, तो जवाब कौन देगा? जवाब तो ओम बिरला साहब ही देंगे। जवाब किसको देना चाहिए था? विदेश मंत्री जयशंकर साहब को जवाब देना चाहिए था। लेकिन जयशंकर साहब ने तो ऐसे ही निपटा दिया, हवा में निपटा दिया मामले को, हवा में निपटा दिया। उनसे जब पूछा गया भाई जो हाथ पैरों में बेड़ियां बांध कर और इस तरीके से डिपोर्ट किया गया है, ये बड़ा ही शर्मनाक है, बड़ा शर्मनाक है। तो विदेश मंत्री साहब ने जो जवाब दिया है वो भी आपको सुनना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि क्या जवाब दिया जा रहा है।
खास करके जो 7.5 लाख के करीब आएंगे, अपने बच्चे आएंगे वहां से विदेश से, होना तो ये चाहिए था कि उनका पहले ही यहाँ पे प्रबंध किया जाए, नौकरी कर सके आएगा भाई क्यों जा रहे हैं। सुनने में तो आया कोई 75 लाख, कोई 1 करोड़ रुपए खर्च करके जा रहा है। इतना पैसा खर्च करके विदेश में भाग रहे हैं, इतना पैसा खर्च करके, कमाल की बात है। कुछ ना कुछ तो अंदर खाते गड़बड़ बहुत बड़ी हो चुकी है। जयशंकर साहब ने जवाब दिया है, भाई सुन लो अभी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए आपकी सरकार आपका कितना केयर करती है, केयर बड़ा करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिका सरकार द्वारा भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बयान दिया। उन्होंने कहा यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र की संधि के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य लीगल माइग्रेशन को बढ़ावा देना और अवैध माइग्रेशन को हतोत्साहित करना है। उन्होंने बताया अवैध अप्रवासी अमेरिका में अमानवीय परिस्थितियों में फंसे हुए थे, उन्हें वापस भेजना जरूरी था। डिपोर्टेशन कोई नई प्रक्रिया नहीं, विदेश मंत्री ने यह भी कहा डिपोर्टेशन कोई नई प्रक्रिया नहीं है, यह लंबे समय से चल रही है। उन्होंने 2009 से अब तक के आंकड़े साझा किए, जिसमें हर साल अवैध प्रवासियों को उनके देश में वापस भेजा गया। एस जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका नियमों के तहत ही यह कार्रवाई की गई है, अमेरिकी नियमों के तहत। तो जयशंकर साहब थोड़ा ये भी बता दो कि अमेरिका के ये भी नियम है क्या, हाथों पैरों में बेड़ियां बांध के भेजा जाता है, कैदियों की तरह भेजा जाता है, ये भी नियम है क्या? दूसरे देशों ने इतने कड़े कदम उठा दिए, आप लोगों ने क्या कदम उठाए? कोई कदम उठाया? कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी चल रही है। जवाब तो देना चाहिए। 1 2 नहीं 7.5 लाख आ रहे हैं, अभी तो और भी आएंगे, और भी आएंगे। ठीक है, दूसरे विमान से भी भेजा जा सकता था उनको। आर्मी का जहाज ही क्यों आया? आर्मी का जहाज ही क्यों आया? दूसरे देशों में दूसरे जहाजों से भेज रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आर्मी का जहाज भेजते हैं दूसरे देश वाले, उसको उतरने भी नहीं देते, उतरने भी नहीं देते उसको अपने एयरपोर्ट पे। उनको पता है ये एयरपोर्ट पे उतरा और हमारे देश की सारी इंफॉर्मेशन लीक, वहीं पे लीक हो जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। इनके पास देने के लिए तो कोई जवाब है नहीं। जवाब क्या देना चाहिए और जवाब ये क्या दे रहे? पहले भी होता है ऐसे, हाँ पहले भी ऐसे बेड़िया बांध बांध के बेवकूफ है वो लोग। अगर 2009 से ऐसे भेजा जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं डंकी के जरिए जा रहे हैं, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए ना जो इनको डंकी के जरिए भेज रहे हैं। वो जगह जगह पर लूट के जो स्टेशन खोल रखे हैं, इन स्टेशनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर तो कोई बयान नहीं आया, किसी का कोई बयान नहीं आया अभी तक, ना सरकार का ना विपक्ष का कोई बयान नहीं दे रहा उनके ऊपर। तो उनका बंद करो ना सबसे पहले तो। सरकारी लीगल तरीका एक होना चाहिए, उसके तरीके जो जायज है उसको जाना चाहिए। लीगल तरीका क्यों नहीं अपनाते? लीगल तरीके को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा? लेकिन नहीं, उस पर भी ध्यान नहीं जाने देंगे, इस पर भी ध्यान नहीं जाने देंगे। मोदी साहब बयान दे रहे थे कोई भी विदेश से चिंगारी क्या पूरा ज्वालामुखी आ गए तो विदेश से, और वो भी अमेरिका से, वो भी उससे जो भी आप बोलते थे डोनाल्ड ट्रंप, जो भी बोलते थे उसको, डोनाल्ड ट्रंप को, वो आपके मित्र नहीं भेजा, ये आपके मित्र नहीं लगा दिए चिंगारी तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, टेस्ला भी आएगी, स्टारलिंक भी आएगा, मतलब सारी सुविधाएं दी जाएंगी, एलन मस्क को सुविधाएं दी जाएंगी। और मस्क से मिलने भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, एलन मस्क से मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। भाई आज अब तू नया मालिक बन जा, नया मालिक बन जा अब तू आके इस देश का। कमाल हो रहा है, लोगों की आंखें बंद हैं। ये इतने बच्चे तो बेरोजगार हो गए, कुछ तो ठीक है जो जिन्होंने वहां पर चिंटूगिरी की, वो चिंटू मिंटू आए हैं, उनसे हमें कोई लगाव नहीं है। लेकिन जो बच्चे सही ठीक ठाक थे, जो अपना ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, उनके लिए दुख होता है भाई। उनके परिवार से पूछ कर देखो उनको कितना दुख होया है। तुम उन बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हो, सरकार से सवाल क्यों नहीं करिए? मंडिया और उसके दलाल सरकारों से सवाल नहीं करेंगे, उन बच्चों से, उनके माँ बाप से सवाल करेंगे। है दम मंडियों के किसी दलाल के अंदर जो सरकार से सवाल कर सके? दम हो तो बता देना। आप लोगों की क्या राय है? बाबा अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।